पृथ्वी का चुंबकत्व और चुंबकीय पदार्थ, ये चैप्टर चल रहा था। पृथ्वी का चुंबकत्व है ना, पृथ्वी के अंदर चुंबकत्व का गुण होता है, ये बताया गया था आपको। इसके प्रमाण आपको देने हैं कि सिद्ध कीजिए कि पृथ्वी के अंदर चुंबकत्व है। ठीक है, ये कैसे प्रूफ करेंगे, और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के घटक कौन कौन से हैं, ये आपको पढ़ना है। लेकिन उसके पहले आपको चुंबकीय बल रेखाएं, या सिंपली उसको हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, ये आपको जानना है। ठीक है ना। देखिए, अगर कोई चुंबक है, ये चुंबक आपका है, इसमें दो ध्रुव होंगे, एक साउथ पोल होगा और एक नॉर्थ पोल होगा। ठीक है, तो चुंबक के आसपास अपना एक चुंबकीय क्षेत्र हो जाता है। ठीक है ना, चुंबक के आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र होगा, इसके ध्रुवों के पास थोड़ा सा ज्यादा होता है चुंबकीय क्षेत्र, उसका परिमाण। ठीक है, क्योंकि इस फील्ड में, इस चुंबक के आसपास अगर कोई भी वस्तु हम ले आएंगे तो वह वस्तु अपने ऊपर एक बल का अनुभव करेगी। तो चुंबकीय क्षेत्र पूछा जाए क्या है, तो आप बताएंगे कि चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र होता है जिसमें बाहर से आने वाली कोई चुंबकीय वस्तु है ना, लोहा है, निकिल है, कोबाल्ट है, ठीक है, कोई चुंबकीय वस्तु अपने ऊपर एक बल का अनुभव करती है। ऐसे पदार्थ को चुंबकीय पदार्थ, और इस गुण को धारण करने वाला जो ये एलिमेंट है, इसको हम क्या कहेंगे, चुंबक कहेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया चुंबक। अब चुंबकीय क्षेत्र इसके आसपास तो होगा, लेकिन उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, उसकी दिशा होती है, हर बिंदु पर उसकी दिशा अलग अलग होगी। वो ज्ञात करने के लिए कि किसी बिंदु पर उसकी दिशा किधर की तरफ है, एक सुई का प्रयोग होता है, उसको हम चुंबकीय सुई कहते हैं, मैग्नेटिक नीडल कहते हैं, या चुंबकीय सुई कहा जाता है उसको। ठीक है, चुंबकीय सुई जो होती है सामान्य अवस्था में, ठीक है, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। सामान्य अवस्था में मतलब अगर उसके पास आसपास कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है तो वह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। लेकिन अगर उसके पास चुंबकीय क्षेत्र है तब वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही ठहरती है। जिधर की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की रहेगी उधर ही सुई जाके टिक जाएगी उसकी। उसका एक सिरा एरो लाल होता है, रेड होता है, दूसरा ब्लैक होता है। ठीक है, तो वो एक तरफ रुक जाती है। कहने का मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने के लिए चुंबकीय सुई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अगर ये चुंबक है और इसके पास आसपास हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को जानना चाहे, चुंबकीय सुई अगर आप यहां रख देंगे, यहां पर इसका रख दिया आपने, अब वह सुई जो है उसका जो तीर है वो इंगित करके बता देगा कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की क्या दिशा है। तो ऐसे आप रखते जाएंगे, हर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है आपको मिलती जाएगी। तो ऐसी दिशा प्राप्त हो जाएगी आपको। बाहर की तरफ कहां पर, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ प्राप्त होगा, नीचे भी ऐसे प्राप्त होगा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबक के अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र होता है और उसकी दिशा फिक्स होती है चुंबक के दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ। तो चुंबक के भीतर ये दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ होता है चुंबकीय क्षेत्र। अब बल रेखा अंदर तो आप खींच नहीं पाएंगे, बाहर ही खींच पाएंगे, केवल अंदर चुंबक है आपका। और बाहर की तरफ जो है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी की तरफ। तो बाहर की तरफ उत्तरी से दक्षिणी की तरफ और अंदर दक्षिणी से उत्तरी की तरफ। तो कहने का मतलब यह एक बंद वक्र हो जाता है, बंद वक्र। ठीक है, एक बंद वक्र का निर्माण हो जाता है। यहाँ ये ध्रुव है आपके, दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। अगर चुंबकीय सुई को हम यहाँ रखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र आप बल रेखाएं आपको ऐसे प्राप्त होंगी, बहुत पास पास प्राप्त होंगी। थोड़ा पोजीशन चेंज करें तो साइज की बदल जाएगी आपकी। ठीक है, तो चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे इधर से प्राप्त होगी, ऐसे ये स्वरूप प्राप्त होगा। चुंबक को जैसे आप रखेंगे बल रेखाओं का स्वरूप
चुंबकीय सुई के माध्यम से डिसाइड हो जाएगा, ये होता है। लेकिन यहां पर चुंबकीय क्षेत्र नहीं प्राप्त होगा, यहां पर भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं प्राप्त होगा। समझिए बात को, यहां पर नहीं प्राप्त होगा और यहां पर नहीं प्राप्त होगा चुंबकीय क्षेत्र। क्या समझे? दो कंडीशन में प्राप्त होगा। चुंबक को देखिए ऐसे अगर रखेंगे तो यहां नहीं प्राप्त होगा, और अगर ऐसे रख देंगे, कहने का मतलब चुंबक को अगर आप उत्तर दक्षिण रखेंगे, ध्यान दीजिए मेरी बात, ये आपका चुंबक है, इस चुंबक को अगर आप, ये उत्तरी दिशा है ये दक्षिणी है, ऐसे रखेंगे, ठीक है, तो आपको यहां पर इस चुंबक के ठीक बगल में, यहां पर और यहां पर कोई भी चुंबकीय बल रेखा नहीं प्राप्त होगी। और चुंबक को यहां रख देंगे यार अगर आप, तब भी यहां पर और यहां पर आपको बल रेखा नहीं प्राप्त होगी। मतलब बल रेखा कहां नहीं प्राप्त होगी? आपको उत्तर दक्षिण दिशा में बल रेखा नहीं प्राप्त होगी। चुंबक को चाहे ऐसे कर देंगे आप तो लंबाई के अंश नहीं प्राप्त होगी, और ऐसे कर देंगे तो चौड़ाई के अंश नहीं प्राप्त होगी। कहने का मतलब जो आपको मिलेगा, इस बिंदु को हम कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट। अब इसकी चर्चा हम करेंगे आगे, क्या है ये, क्यों मिलता है आखिर, ठीक है। यहां पर आपको उदासीन बिंदु उत्तर तरफ दिशा में और दक्षिण दिशा में रखेंगे। चुंबक को चाहे जैसे भी आप रखें, लेकिन उदासीन बिंदु हमेशा चुंबक के समांतर होगा या लंबवत होगा, मिलेगा उत्तर दक्षिण दिशा में ही। ऐसे बिंदु को हम क्या बोलते हैं? उदासीन बिंदु बोलते हैं या न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। अगर ऐसे रखा है और ये दिशा साउथ की है और ये नॉर्थ की है तो यहां मिलेगा, फिर माफ कीजिएगा, तब यहां मिलेगा, ऐसे मिलेगा। और अगर ये दिशा नॉर्थ की है, साउथ की है, तो यहां पर आपको मिलेगा, हमेशा मिलेगा उत्तर दक्षिण दिशा में ही मिलेगा। इसे बोलते उदासीन बिंदु, ठीक है। क्यों मिलता है बताएंगे। तो इस तरह से ये बल रेखाएं प्राप्त हो जाती है। अब इसकी परिभाषा आपसे पूछी जाए कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, तो आप कह सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं किसी चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वह निष्कोण वक्र है। ये देखिए वक्र है, ऐसे ये घूम जाएगी ऐसे, लेकिन इसमें कहीं कोण नहीं बनेगा, निष्कोण रहेगी। ऐसा नहीं यहां से घूम रहे तो एकाएक टर्न हो गया, ऐसे टर्न हो गया, ऐसे टर्न हो गया, ठीक है। टर्न जब होगा तो यहां कोण नहीं बनेगा, जब भी होगा ये स्मूथ बनेगी, स्मूथ। तो चुंबकीय बल रेखाएं किसी चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वह निष्कोण वक्र है जिसके, है ना, किसी बिंदु पर, चुंबकीय बल रेखाएं किसी चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वह निष्कोण वक्र है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है, ठीक है। उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। चलिए अब इसके देखिए गुण जो है ध्यान दीजिएगा। चुंबकीय बल रेखाएं किसी चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वह निष्कोण वक्र है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ऐसे हमने ये वक्र बना दिया है ना, या यहां पर एक वक्र बन गया। अब अगर इस वक्र के यहां पर इस बिंदु पर आप स्पर्श रेखा खींच देंगे या इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच देंगे, जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा आप खींचेंगे उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को वह व्यक्त करेगी। जैसे आपसे कहा जाए बताइए ये बिंदु है, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, तो आप स्पर्श रेखा खींच देंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व्यक्त हो जाएगी। यहां पर आप खींच देंगे स्पर्श रेखा तो चुंबकीय क्षेत्र दिशा व्यक्त हो जाएगी। यहां खींच देंगे स्पर्श रेखा, दिशा चुंबकीय क्षेत्र की व्यक्त हो जाएगी। समझिए बात को। तो कहने का मतलब कि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वह निष्कोण वक्र है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है, ठीक है। चलिए इसके गुण में अगर आप आए तो चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है वह चुंबकीय क्षेत्र की प्रकृति को व्यक्त करती है। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र की प्रकृति को व्यक्त करती है। कहने का मतलब कि चुंबकीय बल रेखाएं अगर बहुत सघन मिली हुई है, पास पास मिली
इसका मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र वहां पर प्रबल है। ठीक है, अगर चुंबकीय बल रेखाएं सघन है, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र वहां पर प्रबल है, ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र है। और अगर चुंबकीय बल रेखाएं विरल है अर्थात दूर दूर है, तो इसका मतलब कि चुंबकीय बल रेखाओं की वहां सघनता कम है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र वहां पर कम है। ठीक है, दूसरी चीज ये कि अगर दो स्थान हमारे पास है, ये पूरा स्थान है, अगर चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं अगर समांतर मिल रही है, किसी एक ही चुंबकीय क्षेत्र में अगर समांतर बल रेखाएं प्राप्त हो रही हैं, इसका मतलब कि उन स्थानों का जो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, वो एक समान है। तो समांतर बल रेखाएं जो है वह एक समान चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करती है। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में एक गुण बता दें, बहुत उसका मतलब महत्वपूर्ण गुण है उसका, चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। ठीक है ना, हाँ, बहुत बात तुम पहले जानते हो गया, चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। क्यों? क्योंकि अगर वो काट देंगे, किसी कोई दो वक्र एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे, जो क्रॉस कर देंगे वो बिंदु तो कॉमन हो जाएगा, दोनों वक्रों पर हो जाएगा। तो अगर आप स्पर्श रेखा खींचेंगे तो पहले वाले वक्र पर स्पर्श रेखा इधर खींचेंगे, दूसरे वाले वक्र पर स्पर्श रेखा इधर खींचेंगे, तो एक ही बिंदु पर दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि किसी एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की केवल एक दिशा हो सकती है। और यहां पर आपने जब इसको काट दिया तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है या जो क्रॉसिंग पॉइंट है वह बिंदु दोनों वक्रों पर हो जाएगा। तो दो बल रेखाएं आप खींचेंगे तो दो दिशाएं प्रदर्शित होगी, जो कि असंभव है। इसलिए चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी दूसरे को काटती नहीं है। ठीक है ना, तो ये चीजें जो है आप सब ध्यान देंगे कि उदासीन बिंदुओं का मिलना इसकी विशेषता है। सघनता विरलता क्या प्रदर्शित करती है, समांतर बल रेखाएं क्या प्रदर्शित करती हैं, और दो जो आपके बल रेखाएं हैं वो कभी भी दूसरे को काटती नहीं है। ठीक है ना, चलिए अब हमारे आते हैं पृथ्वी के चुंबकत्व पर। पृथ्वी के चुंबकत्व पर पृथ्वी का चुंबकत्व या अर्थ मैग्नेटिज्म। देखिए, पृथ्वी के अंदर भी चुंबक का गुण होता है। ठीक है ना, पृथ्वी के अंदर भी चुंबकत्व का गुण होता है। पृथ्वी भी हमारा इस प्रकार से व्यवहार करती है मानो उसके भीतर एक बहुत बड़ा चुंबक जो है वो दबा हुआ हो, जमीन के नीचे एक बहुत बड़ा चुंबक रखा हुआ हो, ऐसा व्यवहार पृथ्वी करती है। ठीक है ना, पृथ्वी के चुंबकत्व के 3 प्रमाण है, जिसके माध्यम से आप कह सकते हैं कि पृथ्वी के भीतर चुंबकत्व होता है। 3 प्रमाण के द्वारा आप बता सकते हैं कि पृथ्वी के भीतर चुंबकत्व है। ठीक है, कौन कौन सा? पहला प्रमाण, यदि किसी चुंबक को, ठीक है ना, आप लटका देते हैं, अगर लटकाते हैं, ठीक है ना, स्वतंत्रता पूर्वक, जिससे कि वह अपने अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो, तो स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए किसी चुंबक का या चुंबकीय सुई का, ठीक है, चुंबकीय सुई भी चुंबकीय क्षेत्र से व्यक्त करती है, चुंबकीय सुई कह लीजिए, चुंबक तो लटकता ही है, चुंबकीय सुई भी, अगर कोई चुंबकीय सुई हम ले लें और वह घूमने के लिए फ्री हो, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ऊपर नीचे हर जगह वो घूम सकती हो, जब उसको लटकाएंगे किसी धागे से बांध करके, तो हमेशा उसका एक सिरा उत्तर की ओर रहेगा, एक सिरा दक्षिण की ओर रहेगा। ठीक है, सदैव उसका कहीं भी लटका देते हैं हम, भाई यहां लटका दिया हमने, उसका एक सिरा उत्तर और दक्षिण ठहर रहा है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ आसपास कोई चुंबक हो सकता है, हो इसलिए ठहर रहा है।
कहीं हम दूर लटका देंगे वहां भी यही बात है, पूरी पृथ्वी के भीतर कहीं भी लटका देंगे उसका एक सिरा उत्तर रहेगा, एक सिरा दक्षिण। समझ रहे बात को? इसका मतलब कोई ऐसा चुंबकीय क्षेत्र सर्वव्यापी है, हर जगह है, जो कि उस चुंबकीय सुई को उत्तर दक्षिण दिशा में रहने के लिए बाध्य कर रहा है। अलग से कोई चुंबक ला देंगे तब तो डिस्प्लेस हो जाएगा वो, लेकिन वह चुंबकीय सुई घूम करके अगर कोई चुंबक नहीं है तो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में फैलेगी। इसका मतलब ऐसा कोई पदार्थ है जिसका चुंबकीय क्षेत्र हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रहता ही है। ऐसा कोई पदार्थ कौन सा हो सकता है? वो हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के अंदर जो चुंबकत्व का गुण है, उसी चुंबकत्व के गुण के नाते उसका एक सिरा उत्तर की ओर ठहरता है और दूसरा सिरा हमेशा दक्षिण की ओर ठहरता है। ठीक है, सुई ऊपर नीचे हो सकती है, ये हमारी सुई है, इसका सिरा डाउन हो सकता है, ऊर्ध्वाधर हो सकता है, कहीं के ऊर्ध्वाधर हो सकता है, बताएंगे, हम चर्चा करेंगे, क्षैतिज होगा। ठीक है, जब भी होगा उत्तर दक्षिण दिशा में ही होगा वो। ठीक है, तो पहला प्रमाण जो है किसी चुंबकीय सुई का सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरना। दूसरा प्रमाण क्या है? किसी लोहे के टुकड़े को बहुत अधिक दिनों तक अगर जमीन के भीतर गाड़ दिया जाए, ठीक है, जमीन के भीतर गड़े हुए, अरे 150 साल की बात हो रही है, जल्दी की नहीं, साल की बात नहीं, लंबे समय तक अगर किसी लोहे के टुकड़े गाड़ दिया जाए तो उसका चुंबक बन जाता है, वो चुंबक बन जाता है। ठीक है, क्योंकि लोहा जो होता है वो चुंबकीय पदार्थ है, अगर वो बराबर किसी चुंबकीय क्षेत्र में है तो वह चुंबकित हो जाता है, उसके अंदर भी वो चुंबकीय गुण आ जाता है, वो धारण कर लेता है। ठीक है, तो अगर पृथ्वी के भीतर गाड़ने पर भी वो चुंबकीय गुण ग्रहण कर ले रहा है, इसका मतलब पृथ्वी के भीतर भी चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय गुण है, या भीतर कहीं चुंबक पड़ा हुआ है। ठीक है, जिससे यह ज्ञात होता है कि वो चुंबकीय प्रभाव उस लोहे के ऊपर भी दिखाता है। ठीक है ना, 2 हो गया। तीसरा प्रमाण जो है सबसे महत्वपूर्ण है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का तीसरा प्रमाण जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या है? उदासीन बिंदुओं का मिलना। उदासीन बिंदुओं का मिलना चुंबकीय पृथ्वी के चुंबकत्व का सबसे बड़ा प्रमाण है। आपको हमने बताया भी कि यहां पर अगर ये आप चुंबक आपके पास है, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण है, चुंबकीय क्षेत्र आप उसके आसपास बनेगा और चुंबकीय बल रेखाएं आप खींचेंगे, चुंबकीय बल रेखाएं आपको हर जगह मिलेंगी, यहां भी, यहां हर जगह मिलेंगी चुंबकीय बल रेखाएं हर तरफ। लेकिन 2 बिंदु ऐसे रहेंगे, यहां पर और यहां पर 2 बिंदु इस प्रकार से रहेंगे कि वहां पर चुंबकीय बल रेखाएं नहीं मिलेंगी। कहने का मतलब चुंबकीय सुई आप रखेंगे तो वो दिशा को नहीं बताएगी, दिशा हमेशा उसकी उत्तर दक्षिणी रहेगी। ठीक है ना, तो ऐसा जो स्थान आपका है, उस स्थान पर कोई बल रेखा नहीं है, इसका मतलब कि वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य है, चुंबकीय क्षेत्र भी कुछ नहीं है। इसीलिए तो ऐसे बिंदु को हम उदासीन बिंदु कहते हैं, वहां पर कोई चुंबकीय प्रभाव नहीं काम कर रहा, बिल्कुल बगल में है, चुंबक के बिल्कुल बगल में है, ध्रुवों के पास भी है, उसके बाद भी वहां पर चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। क्यों नहीं है चुंबकीय क्षेत्र? क्योंकि यहां पर जो चुंबकीय प्रभाव है इस चुंबक का, या यहां पर जो चुंबकीय प्रभाव चुंबक का है, उसको कोई न कोई ऐसा चुंबकीय क्षेत्र है जो इसके विपरीत दिशा में लगा हुआ है और उसको निरस्त कर दे रहा है। भाई चुंबक है, चुंबकीय प्रभाव तो होगा ही, लेकिन वह चुंबकीय प्रभाव शून्य दिखा रहा है, इसका मतलब कोई बराबर परिमाण का चुंबकीय क्षेत्र विपरीत दिशा में लगा हुआ है और वो उसको निरस्त कर दे रहा है। जैसे एक बल आपका पूरब की तरफ खींचे और दूसरा बल बराबर में पश्चिम तरफ खींच ले तो प्रभाव शून्य हो जाएगा, उदासीन अवस्था में वह वस्तु रहेगी जिसको आप खींच रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ पर जो बिंदु है उस पर कोई प्रभाव नहीं है, इसका मतलब कि 2 चुंबकीय क्षेत्र बराबर विपरीत दिशा में लगे होंगे। तो एक चुंबकीय क्षेत्र तो पृथ्वी का इसका है, चुंबक का है, दूसरा कहां से आया? दूसरा पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, इसलिए चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा निरस्त कर दिया जाता है। इसलिए यहां पर जो बिंदु प्राप्त होते हैं उन बिंदु को आप कहते हैं उदासीन बिंदु या न्यूट्रल पॉइंट।
अगर ये उदासीन बिंदु ना होते तो चुंबकीय क्षेत्र जैसे हर जगह प्राप्त हो रहा था, चुंबकीय बल रेखाएं प्राप्त हो रही थी, वैसे ही चुंबकीय बल रेखाएं यहां भी प्राप्त होती। तो उदासीन बिंदुओं का मिलना, चुंबक के ठीक बगल में उदासीन बिंदुओं का प्राप्त होना पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का सबसे बड़ा प्रमाण है। ये बात क्लियर हो गई होगी अब आपको। तो पृथ्वी के भीतर चुंबकत्व है, ये तो आप जान गए, लेकिन चुंबकत्व क्यों है इसकी खोज अभी तक क्लियर नहीं हो पाई। अभी तक इसकी खोज नहीं हो पाई कि पृथ्वी के भीतर चुंबकत्व का गुण क्या है। भाई पृथ्वी में कोई चुंबक तो है नहीं, पृथ्वी ऐसा तो है नहीं। पहले तो उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों ने कहा पृथ्वी में बहुत बड़ा चुंबक जो है वो दबा हुआ है, लेकिन ये सत्य नहीं है, यह सत्य नहीं है, ठीक है, कि कोई चुंबक पृथ्वी पर दबा हुआ है। एक कारण जो है, जो अधिकतम वैज्ञानिक है वो मानते हैं ये रीजन हो सकता है, वो मानते हैं उस रीजन को क्या, कि पृथ्वी का जो कोर है, आप जानते हैं कि पृथ्वी के 3 सतहें होती हैं, एक क्रस्ट ऊपर की होती है, दूसरी मेंटल होती है, तीसरी कोर होती है। मतलब ऊपर क्रस्ट, भूपर्पटी कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, इंग्लिश में क्रस्ट कहते हैं उसको, फिर मेंटल, फिर कोर। ये पृथ्वी हमारी है, ठीक है। तो इसमें अगर हम पृथ्वी का क्रॉस सेक्शन ऐसे ले लें, इतना दूर तक ये क्रस्ट होता है आपका, ठीक है, उसके बाद यहां तक जो है मेंटल होता है, फिर ये कोर होता है, कोर आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, कोर है, ठीक है। इसमें जो है सियाल यानी सिलिका और एल्यूमिनियम की इस परत में, इसकी मोटाई इतनी अलग अलग है, इस परत में सियाल यानी सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। यहां पर सीमा यानी सिलिका और मैग्नीज की अधिकता होती है, ठीक है। और तीसरा वाला होता है नीफे कहते हैं इसको, निकिल और फेरस, जो तीसरे की लंबाई ज्यादा होती है। कहने का मतलब कोर जो है ज्यादा आयतन का कोर होता है, भीतर आयतन जो होता है वो कोर का बहुत ज्यादा होता है। ये जो है कौन कौन, नीफे, निकिल और फेरस, लोहा और निकिल, ये लोहा और निकिल बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं और ये पिघली अवस्था में रहते हैं, ये पिघली अवस्था में रहते हैं। पृथ्वी के भीतर ऊपर जो पता परत है जो ठोस है, नीचे की परत जो होती है, अरे मैग्मा पिघली अवस्था में जो होता है, ठीक है। ये भीतर इतना तापमान ज्यादा होता है, ये पिघली अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में। लेकिन द्रव अवस्था में होते हुए भी उसका जो घनत्व होता है, उसकी जो डेंसिटी होती है, वह ठोस से कहीं ज्यादा होती है। ठोस से कहीं ज्यादा घनत्व जो द्रव का होता है, बिल्कुल पेस्ट होता है वो, इसमें निकिल की बहुलता होती है और आयरन की बहुलता होती है, ठीक है ना। और चूंकि पृथ्वी रोटेट कर रही है, खुद भी रोटेट कर रही है, मतलब परिभ्रमण भी हो रहा है, परिक्रमण भी हो रहा है। तो रोटेट करने से क्या है, पूरा जो लिक्विड है वो साथ साथ रोटेट कर रहा है। तो हो सकता है इतने दिनों से दबे होने के कारण, आयरन और निकिल की बहुलता के कारण और रोटेशन के कारण यह जो परत आपकी है, यह चुंबकीय प्रभाव महसूस कराती हो, यानी चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती हो। इसको अधिकतम वैज्ञानिक मानते हैं, लेकिन अब भी इसमें डिस्प्यूट है, विवाद है कि वास्तव में चुंबकीय जो क्षेत्र है पृथ्वी का, उसका वास्तव में कारण क्या है, ठीक है, इस पर विवाद है। चलिए, पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव से, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ होता है। पृथ्वी में 2 तरह के ध्रुव होते हैं, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी में 2 तरह के ध्रुव होते हैं। एक ध्रुव तो आप बहुत पहले जानते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं भौगोलिक ध्रुव, है ना। क्या कहते हैं इसको, भौगोलिक ध्रुव कहते हैं। पृथ्वी हमारी बिल्कुल गोल है, पृथ्वी हमारी गोल है, तो आप कहते हैं कि पृथ्वी गोलाकार है या जियाइड की आकार की है, थोड़ा ऊपर दबी हुई है। ध्रुवों पर पृथ्वी की त्रिज्या थोड़ी कम होती है और विषुवत रेखा पर पृथ्वी त्रिज्या ज्यादा होती है, ठीक है।
तो ऊपर का जो बिंदु होता है बिल्कुल टॉप का बिंदु, और नीचे का जो बिंदु होता है, ऐसे जो पोल होते हैं उसको कहते हैं भौगोलिक ध्रुव कहते हैं। उसको भौगोलिक ध्रुव कहते हैं। लेकिन उन भौगोलिक ध्रुवों से थोड़ा सा हट करके, कितना हट करके, 11.5 अंश, 11.5 डिग्री, ये हमारी पृथ्वी है। ये पृथ्वी का एक ऊपरी का ध्रुव है, एक निचला ये ध्रुव है। ऐसे ध्रुव को हम कहते हैं भौगोलिक ध्रुव। ऐसे ध्रुव का नाम क्या है? भौगोलिक ध्रुव। ऊपर वाला ध्रुव जिसको कि ज्याग्रफी प्रयोग करते हैं। और इसी भौगोलिक ध्रुव से 11.5 अंश यहां से जाइए और 11.5 से यहां जाइए। ऐसे एक ध्रुव यहां पर भी है। इस ध्रुव को हम कहते हैं चुंबकीय ध्रुव। इस ध्रुव को हम बोलते हैं चुंबकीय ध्रुव। इसको बोलते हैं चुंबकीय ध्रुव, समझ गए? ये चुंबकीय ध्रुव हो गया और ये भौगोलिक ध्रुव हो गया। भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है, इस रेखा को हम कहते हैं भौगोलिक अक्ष, ठीक है? और चुंबकीय ध्रुव जो होता है, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव, इसको मिलाने वाली रेखा को हम कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको? चुंबकीय ध्रुव, चुंबकीय अक्ष। इसको चुंबकीय अक्ष बोलते हैं। ये चुंबकीय अक्ष है और ये भौगोलिक अक्ष है, ठीक है? तो चुंबकीय उत्तरी और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं, और भौगोलिक उत्तरी और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को भौगोलिक अक्ष कहते हैं, ठीक है? अगर एक हम तल ले लें, एक तल, प्लेन, एक प्लेन ले लें जो कि भौगोलिक उत्तरी और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुवों से होकर जाए। सपोज कीजिए ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी का एक ध्रुव ऊपरी वाला यहां पर है, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, एक ध्रुव यहां पर है, ठीक है? अब पृथ्वी को हम ऐसे काट दे, क्रॉस कर दे, काट दे पृथ्वी को, है ना, जिससे कि जो प्लेन हो, एक समतल मिल जाएगा हमको, एक समतल मिलेगा। तो वह समतल, ठीक है, जो भौगोलिक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों से होता हुआ जाए, जिसमें कि भौगोलिक अक्ष भी स्थित हो। भाई भौगोलिक उत्तरी ध्रुव यहां पर, दक्षिणी यहां पर है, मिला देंगे, भौगोलिक अक्ष हो गया। एक समतल की कल्पना अगर हम कर दें, जिस समतल में भौगोलिक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव शामिल हो और भौगोलिक अक्ष भी शामिल हो, ऐसे प्लेन को हम कहते हैं भौगोलिक याम्योत्तर। भौगोलिक याम्योत्तर कहते हैं, भौगोलिक याम्योत्तर, ठीक है? ऐसे ही चुंबकीय उत्तरी और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। तो एक ऐसा सतह अगर हम ले लें जिसमें कि चुंबकीय अक्ष शामिल हो, जिसमें चुंबकीय उत्तरी और दक्षिणी शामिल रहेंगे ही, तो चुंबकीय अक्ष को शामिल करता हुआ एक ऐसा सतह, ठीक है, जो कि पृथ्वी को एक वृत्त के रूप में काटता है, उसको हम कहते हैं क्या? चुंबकीय याम्योत्तर। इसको हम कहते हैं चुंबकीय याम्योत्तर। चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं, ठीक है? अब भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच के कोण को हम कहते हैं दिक्पात का कोण। इसको हम चर्चा बाद में करेंगे, ठीक है? अभी आपको चुंबकीय अक्ष क्या होते हैं, चुंबकीय निरक्ष क्या होता है, ये सब बताना है। इसमें बहुत सारी परिभाषाएं छोटी छोटी हैं जो कि पूछी जाती हैं। इस पर हम आगे चर्चा जो है अगले वाले वीडियो में करेंगे।